नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। नमस्कार मेरे सभी हिंदू भाइयों, बहनों और माताओं को। मैं आपका दोस्त और होस्ट हिंदू आपके सामने दोबारा से आया हूँ एक नए एपिसोड के साथ में, हिंदुस्तान के सबसे पहले हिंदू रेडियो स्टेशन जय हिंदू में। आज मेरे साथ में एक मेरे ऐसे भाई है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि ये हिंदू रेडियो स्टेशन भी एक नॉर्मल हिंदू रेडियो स्टेशन के तरह होगा। यहाँ पे भी हम बहुत से हिंदू भाइयों के इंट्रोडक्शन लेंगे, उनके हम इंटरव्यूज़ लेंगे। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था वैसे ही आज मेरे साथ में एक मेरे भाई है जिनका नाम है नितिन दुबे। आज मैं उनके साथ में एक शो करने वाला हूँ जो हिंदुत्व के ऊपर होगा, और वो कुछ ऐसी बातें, अच्छी बातें बताएंगे हमें। उनसे हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, उन सब प्रश्न का समाधान भी देंगे शायद वो। मैं इतनी तो उम्मीद रखता हूँ उनसे। और आज इसी के साथ में आज ये शो इनके साथ ही होगा। तो सबसे पहले मैं इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। इनका नाम है नितिन दुबे। मैं इनसे कई साल पहले मिला था एक हिंदुत्व के कार्यक्रम में, तो वहाँ से हमारा परिचय हो, वहाँ से हम अच्छे मित्र बने, अच्छे दोस्त बने। तो जैसे मैंने उनको बताया कि भाई हम एक हिंदू रेडियो स्टेशन चालू कर रहे हैं, तो बेझिझक इन्होंने मुझे सबसे पहला प्रश्न यही बोला कि भाई तुम कब आ सकते हो और कब हमें पहला इसका एपिसोड करें। तो मैंने बोला भाई जब आपके पास समय होगा। तो इनके बिज़ी शेड्यूल जब था, इनका बिजी शेड्यूल था, वहाँ से टाइम निकाल के ये पहले एपिसोड के लिए हमारे पास आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इनका मैं। और दूसरी बात, इनके बारे में बताना, अगर मैं बताने जाऊँ तो बहुत पूरा दिन निकल जाएगा, तो इतना समय आपके पास भी नहीं होगा और मेरे पास भी नहीं है। तो बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि हिंदुत्व के लिए ये कट्टर है, इनकी सोच हिंदुत्व है और ये हिंदुत्व के लिए कुछ भी काम कर सकते हैं। और जो हिंदू भाई है जिनको मदद चाहिए होगी, ये उनके लिए 24 घंटा रहते हैं। तो मैं ज़्यादा समय व्यस्त नहीं करूँगा, सिर्फ इतना सा बोलना चाहूँगा कि आगे की जो बात होगी वो नितिन जी अपने साथ, अपने तरफ से खुद बोलेंगे। तो नितिन जी, माइक आपके पास है, तो आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जय श्री राम। मैं नितिन दुबे। मैं बस खाली इतना कहना चाहता हूँ आप सभी से, बस जो कोई भी धर्म का कार्य करते हैं, भगवान उनके साथ सदैव रहते हैं। आप धर्म के राह पे चलिए, धर्म का काम कीजिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। और जो कुछ भी है, अगर हम आपस में ही धर्म के लिए खड़े होते हैं, एकजुट होते हैं, तो उसमें हमारी एकता दिखती है। एकता के साथ हमारा धर्म दिखता है। हमारे धर्म में एक खासियत है कि हम एक दूसरे के साथ अगर 10 मिनट भी खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए एक 10 मिनट भी हम समय निकाल लेते हैं अपने धर्म के चलते, तो धर्म हमारे लिए कितना समय निकाल देगा किसी को पता नहीं चलता है। और इतना है कि मैं एक हिंदू और मैं हिंदुओं के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। जब जहाँ जैसे भी जितनी भी मुझसे हो सकती है मैं उतनी हिंदुओं की मदद करता हूँ। और हिंदुओं के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब एकजुट होइए। एकजुट होने के लिए ही मैं 24 घंटे हिंदुत्व कार्य करता रहता हूँ। इसके अंदर ऐसा होता है कि कहीं मंदिर हुआ, कहीं बैठक हुई, कहीं लोगों से मिलना हुआ, किसी मेरे हिंदू भाई को कुछ तकलीफ़ हुई, तो वहाँ मैं हमेशा पहुँचता हूँ। आपको मैं मेरे बारे में ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादा बताना मतलब शायद आप लोग मिलेंगे तब उस टाइम पे आपको पता नहीं चलेगा। तो आप जब मिलेंगे तो शायद काफ़ी अच्छा फील करेंगे। तो थोड़ी सी जानकारी मैं मेरे बारे में दे देता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश यूपी से हूँ, रहता बॉम्बे में हूँ। मेरा छोटा सा व्यवसाय है जिसके चलते मेरा टाइम शेड्यूल बना होता है, बट उसके चलते भी मैं थोड़ा समय निकालता हूँ मेरे धर्म के लिए, मेरे कार्य के लिए, मेरे हिंदू जो भाई हैं उनके लिए। क्योंकि सबकी एक चाहत होती है सबसे मिलना, सबसे बात करना। जो हमारे हिंदू शेर हैं वो हमेशा चाहते हैं कि एक शेर से मिला जाए, क्योंकि हिंदू शेरों में ऐसा है कि शेर अपने झुंड में हमेशा शेर रखते हैं, गिद्दड़ों को नहीं। और जो गिद्दड़ हैं वो मिलना भी नहीं चाहते हम जैसे शेरों से। हमारे से शेर गिने चुने हैं। तो इसके साथ ही कैसा है कि बस इतना कहूँगा कि हिंदू के काम में हम शेर हैं, शेरों की तरह जीना चाहिए। और जहाँ भी जिए सीना खोल के जिए, छाती ठोक के जिए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी अपने बारे में बताने के लिए। और भी कहीं बात हम करेंगे नितिन जी के साथ में, पर उससे पहले एक छोटे से गाने के साथ में मैं दोबारा आपको मिलूँगा, नितिन जी से और भी बात करेंगे। ठीक है, आप कहीं मत जाइएगा। ये हिंदू रेडियो स्टेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी चलता रहेगा, पर एक छोटे से गाने के साथ हम दोबारा मिलेंगे। ये मेरा भारत है, भारत देश महान, धड़कता इस दिल में बनकर मेरी जान। ये मेरा भारत है,
ये मेरा भारत है, ये मेरा भारत है। भारत देश महान धड़कता इस दिल में, बनकर मेरी जान ये मेरा भारत है। इसकी मिट्टी सौंधी सौंधी कण कण इसका भाए, खैर नहीं है उस दुश्मन की दर जो आँख उठाए। ओ इसकी मिट्टी सौंधी सौंधी कण कण इसका भाए, खैर नहीं है उस दुश्मन की दर जो आँख उठाए। ये मेरा भारत है, लुटा दो इस पे प्राण, हिंदुओं का गौरव, हिंदुओं का गौरव, प्यारा हिंदुस्तान ये मेरा भारत है, ये मेरा भारत है। पे तुलसी नानक जन्मे वीर शिवाजी प्यारे, इसी दरा में दशरथ नंदन जन्मे राम दुलारे। ओ यहीं पे तुलसी नानक जन्मे वीर शिवाजी प्यारे, इसी दरा में दशरथ नंदन जन्मे राम दुलारे। यही अयोध्या है मथुरा तीरथ धाम ये मेरा भारत है, करते हैं ऐलान ये मेरा भारत है, ये मेरा भारत है। अब कोई अजमल और कसाब गर इस धरती पे आया, फांसी के फंदे पे उसको चाहे नहीं लटकाया। अब कोई अजमल और कसाब गर इस धरती पे आया, फांसी के फंदे पे उसको चाहे नहीं लटकाया। ये मेरा भारत है, भारत है। ओश में आ बेईमान खींच लेंगे तेरी, निकली अगर जबान ये मेरा भारत है, ये मेरा भारत है, ये मेरा भारत है। भारत देश महान धड़कता इस दिल में, बनकर मेरी जान ये मेरा भारत है, ये मेरा भारत है, ये मेरा भारत है। भारत देश महान धड़कता इस दिल में, बनकर मेरी जान ये मेरा भारत है, ये मेरा भारत है, ये मेरा भारत है, ये मेरा भारत है, ये मेरा भारत है। वेलकम बैक। दोबारा से मैं आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के सबसे पहले हिंदू रेडियो स्टेशन में, जिसका नाम है जय हिंदू। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे साथ में मेरे भाई है जिनका नाम है नितिन दुबे। अब उनसे हम और प्रश्न पूछेंगे और उम्मीद करता हूं दोबारा से कि वो प्रश्न का अच्छे से समाधान दे और जो मेरे भाई है जो हमें सुन रहे हैं उनको भी बात समझ आए। तो मेरा जो दूसरा प्रश्न है नितिन जी आपके लिए, आप हिंदुत्व के बारे में क्या सोचते हो और क्या करना चाहिए हिंदुत्व के बारे में? अगर हिंदुत्व को एक साथ में लाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? जी ज़रूर। बेसिकली अगर जब बात हमारी हिंदू और हिंदुत्व की आए तो उस पर मैं हमेशा बोलने के लिए तत्पर रहता हूँ कि देखिए, हिंदुत्व के लिए ऐसा है कि हिंदुत्व का जो धर्म है, धर्म का जो रास्ता है वो बहुत कठिन है, और जो लोग हैं लोगों को ऐसा कि ये कठिन रास्ता पसंद नहीं आता है, इसलिए आधे तो लोग कैसा हैं कि वो निकलते नहीं हैं बाहर, सामने नहीं आते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी सोच एक करो, धर्म एक करो, संस्कार एक करो,
तब जब हमसे हमारा किसी एक हिंदू से हमारा मन मिलेगा तब हम उससे मिलेंगे। जब हम उससे मिलेंगे तो हमारा धर्म का कार्य आगे बढ़ेगा। और धर्म का कार्य आगे बढ़ाने के लिए मैं सभी हिंदुओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि जितना हो सके पूरे दिन में, अगर आप ज़्यादा नहीं दे सकते हो तो कम से कम एक 2 से 5 मिनट का टाइम किसी न किसी मंदिर, किसी न किसी जगह पे जहाँ पे आप 2 हिंदू भाइयों को लेकर या 4 हिंदू भाइयों को लेकर के आप आपस में व्यतीत करो। अपने धर्म के बारे में ज्ञान लो और जो आपके पास ज्ञान है वो दूसरों को ज्ञान दो। क्योंकि आज हम अपने धर्म के लिए नहीं जाने जाते, क्योंकि हमारा धर्म जो है उसको हम बहुत पीछे भूल चुके हैं। हमारे धर्म के लिए ऐसा है कि अब हमें ऐसा लगता है, हमारी ऐसी आवश्यकताएं हैं कि हमें हमारे धर्म का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारे धर्म का ज्ञान हो गया तो बाकी जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सभी हिंदुओं से मैं इतना गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सब एक होइए। एक होने के साथ साथ में अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से शेयर कीजिए। जहाँ तक है इसका जो कुछ भी है, जैसे कोई प्रॉब्लम है, किसी हिंदू भाई को कुछ तकलीफ़ है, तो अपने किसी एक मित्र यार से, जो हिंदू मित्र यार हो, उनसे वो चीज़ें शेयर करें। तो यहाँ तक है कि उस चीज़ का हल और रास्ता कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। वो चाहे जैसे हो, पारिवारिक कष्ट हो या सामाजिक कष्ट हो। तो आप खाली कैसा कीजिए कि अपने हिंदू भाइयों के साथ में अपने पॉइंट्स रखिए, अपनी बात रखिए, अपने विचार रखिए। जब आपका मन मिलेगा, आपके विचार मिलेंगे तो हिंदुत्व का रास्ता काफ़ी आसान हो जाएगा। हिंदुओं के लिए एकजुट होने के लिए ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। इसके अलावा अगर कोई चाहे कि मैं घर घर में जाऊंगा, सबसे हाथ जोड़ूंगा, सबको जय श्री राम कहूँगा, नमस्कार कहूँगा, तो लोग मेरे लिए आके खड़े होंगे, तो उस हिसाब से नहीं होता है। आप किसी भी एक बंदे के पास जाइए, किसी भी एक घर में जाइए, हिंदुत्व के घर में जाइए, वहाँ से पूछिए लोगों को कि आपको क्या तकलीफ़ है। आप उनकी तकलीफ़ दूर नहीं कीजिए, तो आप कम से कम उनके साथ बात करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि चलो उनके साथ कोई एक ऐसा हिंदू इंसान है कि जो उनकी भावनाओं को सोच सकता है, समझ सकता है। और आपसे जितना हो सके आप उतना हिंदुओं की मदद कीजिए। जिस चीज़, जैसे भी, जहाँ भी, आप हमेशा कीजिए। ऐसा करने से हमारे हिंदू एक होंगे और प्लस हमारे हिंदुओं में जागरूकता आएगी हमारे धर्म के लिए, हमारे आपस के लिए। जय हिंद, इतना ही कहना चाहूँगा इस धर्म पे। बहुत धन्यवाद नितिन जी, आपने बहुत अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर दिया। और भी कई प्रश्न हैं आपसे जो पूछा जाएगा अभी आगे, और उससे पहले एक छोटे से गाने के साथ में नितिन जी आपसे दोबारा बात करूंगा और कई प्रश्न पूछूंगा। जय श्री राम। सभी हिंदू भाइयों के लिए एक खास करके विशेष एक संगीत का निर्माण किया जा रहा है। आप सभी से प्रार्थना है कि ये संगीत पर आपको नाचना है, झूमना है और आपके मन में देश के प्रति, धर्म के प्रति एक अच्छी सी जागरूकता पैदा करना है। जय श्री राम। आज ललकार के कहता हिंदू वीर है, आज ललकार के कहता हिंदू वीर है, आज ललकार के कहता हिंदू वीर है, आज ललकार के कहता हिंदू वीर है। सारा कश्मीर है जी, सारा कश्मीर है, सारा कश्मीर है जी, सारा कश्मीर है, सारा कश्मीर है जी, सारा कश्मीर है, सारा कश्मीर है जी, सारा कश्मीर है। बन के हनुमान हम लंका को जलाएंगे, बन के हनुमान हम लंका को जलाएंगे, बन के हनुमान हम लंका को जलाएंगे, बन के हनुमान हम लंका को जलाएंगे। राम के विरोधियों को मार के भगाएंगे, राम के विरोधियों को मार के भगाएंगे, राम के विरोधियों को मार के भगाएंगे, राम के विरोधियों को मार के भगाएंगे। आज ललकार के कहता हिंदू वीर है, आज ललकार के कहता हिंदू वीर है। सारा कश्मीर है जी, सारा कश्मीर है, सारा कश्मीर है जी, सारा कश्मीर है। अंत विजय होती है धर्म के प्रकाश की, अंत विजय होती है धर्म के प्रकाश की, अंत विजय होती है धर्म के प्रकाश की, अंत विजय होती है धर्म के प्रकाश की। दाल न गलेगी अब पाकिस्तान बेईमानों की, दाल न गलेगी अब पाकिस्तान बेईमानों की। आज ललकार के कहता हिंदू वीर है, आज ललकार के कहता हिंदू वीर है। सारा कश्मीर है जी, सारा कश्मीर है, सारा कश्मीर है जी, सारा कश्मीर है। बच्चा बच्चा देश का शिवाजी जैसा वीर है, बच्चा बच्चा देश का शिवाजी जैसा वीर है, बच्चा बच्चा देश का महाराणा जैसा वीर है, बच्चा बच्चा देश का महाराणा जैसा वीर है। सारा कश्मीर है जी, सारा कश्मीर है, सारा कश्मीर है जी, सारा कश्मीर है। अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाएंगे,
अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाएंगे, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाएंगे, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाएंगे, रावण जैसे असुरों को मार के भगाएंगे, रावण जैसे असुरों को मार के भगाएंगे। आज ललकार के कहता हिंदू वीर है, आज ललकार के कहता हिंदू वीर है, आज ललकार के कहता हिंदू वीर है, आज ललकार के कहता हिंदू वीर है। सारा कश्मीर है जी, सारा कश्मीर है, सारा कश्मीर है जी, सारा कश्मीर है। हमने कसम खाई गौ माता की रक्षा की, हमने कसम खाई गौ माता की रक्षा की, हमने कसम खाई गौ माता की रक्षा की, हमने कसम खाई गौ माता की रक्षा की। गौ माता के विरोधी को मार के भगाएंगे, गौ माता के विरोधी को मार के भगाएंगे। आज ललकार के कहता हिंदू वीर है, आज ललकार के कहता हिंदू वीर है, आज ललकार के कहता हिंदू वीर है, आज ललकार के कहता हिंदू वीर है। सारा कश्मीर है जी, सारा कश्मीर है, सारा कश्मीर है जी, सारा कश्मीर है। अरे सारा कश्मीर है जी, सारा कश्मीर है, सारा कश्मीर है जी, सारा कश्मीर है। सारा कश्मीर है जी, सारा कश्मीर है, सारा कश्मीर है जी, सारा कश्मीर है। सारा कश्मीर है जी, सारा कश्मीर है, सारा कश्मीर है जी, सारा कश्मीर है। सारा कश्मीर है जी, सारा कश्मीर है। नितिन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक प्रश्न जो मेरे दिल में बहुत टाइम से गूंज रहा है, मेरे दिल में बहुत टाइम से है और मैं बहुत लोग से पूछता हूँ, पर लेकिन सबकी सोच विचार अलग अलग आती है उसके ऊपर। तो मैं आपके सोच विचार जानना चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर। और रही बात, बहुत लोगों का मैंने देखा है, बहुत पॉलिटिशियन उस चीज़ को लेके है ना, उस नाम को लेके बहुत पॉलिटिक्स करते हैं। और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आपके जो उत्तर होगा इसके ऊपर पॉलिटिकल वाइज उत्तर नहीं होगा, कट्टर हिंदू का उत्तर होगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड उत्तर होगा आपका। तो जो मेरा प्रश्न है वो आप शायद जानते होंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न है राम मंदिर के ऊपर। आपने कहीं देखा होगा, कहीं न्यूज़ चैनल पे, कहीं मीडिया पे और कहीं पॉलिटिशियन रामलला के नाम पे कहीं वोट बटोरते हैं और जैसे वोट मिल जाता है सब चले जाते हैं। तो आप क्या सोचते हो राम जी के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर? और जैसे कि आपने देखा है जी न्यूज़ चैनल पे, मैं न्यूज़ चैनल का नाम भी बताना चाहूँगा, जी न्यूज़ चैनल जो हमारा हिंदू न्यूज़ चैनल है, जहाँ पे रामलला की जो जगह है, जैसे अभी रिसेंटली बताया जा रहा है कि जहाँ पे गंदगी इतनी है और बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताया है, तो आप बताएंगे उसके लिए तो बहुत अच्छा होगा। और जैसे कि आपने मुझे रेडियो स्टेशन के टाइम पे बताया भी था कि श्रीलंका के बारे में, तो वो भी आप अपने तरफ से बताएंगे, आपका जो ज्ञान है हमारे साथ शेयर करोगे आप, तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगा नितिन जी, आप क्या सोचते हो राम मंदिर के मुद्दे पे और राम मंदिर के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या करना चाहिए उसके बारे में? जी ऐसा है कि देखिए, राम मंदिर ऐसा है कि सब लोग बोलते हैं, जितनी भी पार्टियां हैं सब यही हैं, सबका एक ही चीज़ कहना है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। लेकिन मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि रामलला तो इंतज़ार कर रहे हैं, रामलला तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएंगे, कब मंदिर बनाएंगे, कब मुझे इस चौपाल से बाहर निकालेंगे। जैसा कि अभी हमारे हिंदू भाई ने कहा, हिंदू रेडियो स्टेशन के जरिए, कि आपने जो देखा था, तो मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि जी न्यूज़ की इस न्यूज़ का मैं बहुत आभारी हूँ कि जो हमारे धर्म के लिए ये न्यूज़ दिखा रही हैं। तो इसमें ऐसा है कि मैं खुद भी देखा हुआ है, ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें महसूस भी की हैं कि हमारा जो मुल्क है, जो देश है, हिंदुस्तान को हम कई नामों से जानते हैं और सबको पता है कि हिंदुस्तान में अयोध्या आता है। अयोध्या हमारे रामलला की नगरी है, जहाँ पे हमारे रामलला पैदा हुए, बड़े हुए, सारी चीज़ें की। और उसके अलावा हमको ये पता है कि रामलला हमारी जन्मभूमि है। और जो रामलला के अलावा ये है, अयोध्या के अलावा, कि श्रीलंका जो है वो रामलला की कर्म भूमि है, जहाँ पे रामलला गए, वहाँ पे काम किए, कर्म किए, आई थिंक कहा जाए कि रावण का वध किए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो श्रीलंका की गवर्नमेंट हमारे गवर्नमेंट से बहुत अच्छी है। और मैं तहे दिल से, अपने दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, पूरे श्रीलंका गवर्नमेंट को, क्योंकि हमने वहाँ पे ये चीज़ देखा हुआ है कि जहाँ पे सीता माता थी, जिसको अशोक वाटिका कहा गया है रामायण में, वो अशोक वाटिका श्रीलंका गवर्नमेंट ने इस हिसाब से डेवलप किया है कि आप वहाँ पे जाके देखिए, आपको लगता है कि वाकई में जो कर्म भूमि है हमारे राम भगवान की, हमारे रामलला की, वो कर्म भूमि वाकई में वो कर्म भूमि है। उसके अलावा हमारे हनुमान जी वहाँ पे गए थे, वहाँ पे हनुमान जी जो पहाड़ लेके गए थे,
वो भी उस हिसाब से सजाया गया है, सारी चीज़ें बनाई गई हैं, सारी चीज़ें थी पहले, उसको खाली गवर्नमेंट ने इतना डेवलप किया है कि लोग वहाँ तक पहुँच सके, वहाँ पे उनको कोई तकलीफ़ कोई दिक्कत ना हो। वो सारी चीज़ें वहाँ जाके देखते हैं, महसूस करते हैं। यहाँ तक कि वहाँ रावण जिस झील में नहाता था वो झील इस हिसाब से बनाई गई है, उस हिसाब से आज भी है। वहाँ जाने का, सब दर्शन करने की सारी चीज़ें, राम भगवान जहाँ युद्ध लड़े थे उस युद्ध भूमि को वहाँ की गवर्नमेंट ने इस हिसाब से बनाया है, इतनी साफ़ सफाई, इतनी सुंदरता से बनाया है कि मैं खुद ही चाहता हूँ कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट से, श्रीलंका की गवर्नमेंट से हमारी गवर्नमेंट कुछ सीखे। और जब मैं अयोध्या में आता हूँ तो अयोध्या में मुझे इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि मुझे ये लगता है कि हमारी देश की सरकार, हमारे राज्य की सरकार शायद रामलला को खाली एक दिलासा देना चाहती है। और हम हिंदुओं को शांत रहने के लिए एक शब्द कह दिया जाता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। मंदिर तो भव्य बनाना है ही है, ये तो सबको पता है। और उसके अलावा साथ में ये है कि पहले रामलला जहाँ रहते हैं उस जगह की सफाई करवा दी जाए, कि वहाँ पे इतनी गंदगी है कि वहाँ जो हमारी गाय माता हैं उनको मतलब ऐसा होता है कि कूड़ा खाना पड़ता है, जो हम हिंदुओं के लिए एक शर्म की बात होनी चाहिए कि हम अपनी गंदगी एक ऐसे स्थान पे फेंकते हैं जहाँ नहीं फेंकना चाहिए। उसके अलावा हमारे राम भगवान जहाँ स्नान करते थे उस कुंड में देखिए इतनी गंदगी फैली हुई है कि वहाँ इंसान तो छोड़ दो, अगर कोई परिंदा या कोई जानवर वहाँ से उठते जाए, उसको प्यास लगे तो वो शायद वो पानी नहीं पीता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको इतना गंदा बना के रख दिया है कि हमारी सोच उस हिसाब से है कि सरकार साफ़ करेगी। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी आपकी और हमारी है, हम हिंदुओं की है। जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे उसके आगे ही हम वो सारी चीज़ें करने के बाद अगर हम उसको सफाई करते हैं तो सरकार को भी हमारे ऊपर ध्यान देना पड़ता है। हमारा मन साफ़ होगा तो हमारा घर साफ़ होगा, हमारा घर साफ़ होगा तो हमारा देश साफ़ होगा। और जब तक हमारा देश साफ़ नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने धर्म की राह पे चल रहे हैं। और हमें हमारे धर्म की राह पे चलने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें लगनी हैं। तो बस इतना ही है कि राम मंदिर के लिए जो मुद्दे उठाए जाते हैं, राम मंदिर का मुद्दा मैंने भी देखा है, काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस मुझे भी बोले हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पे 2 शब्द कहने के लिए। मैं काफ़ी लोगों के साथ में गया हूँ, काफ़ी चैनल्स में इंटरव्यू हुए हैं, लेकिन खाली बस वो बातें सिर्फ वो चैनल्स तक, वो इंटरव्यू तक सीमित रह गई हैं। बट आज ये ज़रूरत है हमें, आज ऐसा लगता है कि हमें राम मंदिर बनाना ही बनाना है। राम मंदिर के लिए दोस्तों इतना ही कहूँगा, जिस दिन आप मेरे साथ रहेंगे उस दिन हम वो मंदिर ज़रूर बना के दिखाएंगे। बस खाली आप हमारे साथ खड़े होइए। और अब राम भगवान के लिए मैं एक छोटा सा कहूँगा कि जो हमारा संसार है वो हमारे बारे में क्या सोचता है और मेरी अपनी खुद की सोच क्या है रामलला के लिए। और मैं आप हिंदुओं से भी यही अपेक्षा करता हूँ कि मेरी सोच से आपकी सोच मिलती जुलती रहेगी। 1-2 शब्द कहना चाहूँगा मैं, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। मत बांध मेरे पैरों में बेड़िया अपने प्यार की, मत बांध मेरे पैरों में बेड़िया अपने प्यार की। तेरी दुनिया अलग है, मेरी मंजिल अलग है। तुझे खुशियों का घर बसाना है मुझे, तुझे खुशियों का घर बसाना है मुझे। श्री राम मंदिर बनाना है। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद नितिन जी, आपने जो बात कही है राम मंदिर के मुद्दे पे, बहुत अच्छी बात की। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, अभी जैसे कि आपका भी समय समाप्त होने जा रहा है, हमारा भी समय समाप्त होने जा रहा है, और जैसे कि आप भी जानते हैं कि ज़्यादा बड़ा एपिसोड हो गया तो कोई सुन नहीं पाएगा तो ये नॉर्मल बात है। तो मैं सिर्फ इतना सा एक लास्ट प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि ये बात हर एक हिंदू तक जानी चाहिए कि मुझे अब ये एक लास्ट बात बता दीजिए कि हिंदुत्व के लिए क्या करना चाहिए, और क्या हिंदू को अगर एकजुट लाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपकी सोच विचार क्या है अगर हिंदुत्व के लिए जो कार्य करना चाहिए और जो हिंदुत्व को एक साथ लाना है? तो जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा था आपके साथ, पहले या दूसरे सवाल की उसमें मेरा जवाब छुपा हुआ है कि जब तक हम हिंदू आपस में मिलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और इतनी जिम्मेदारी अगर हम करते हैं कि हम हर दिन किसी एक हिंदू को जो गरीब है, गाँव में है, पिछड़े लोग हैं, जहाँ तक हम पहुँचते हैं, जहाँ तक हमारी सीमाएँ हैं, हम पहुँचे किसी भी एक हिंदू की अगर हम किसी भी तरह से एक सहायता कर दें, या किसी के घर में कोई कपड़े नहीं है पहनने के लिए और आपके पास अगर कोई कपड़े हैं आप उनको देना चाहते हैं तो आप निस्वार्थ लेके जाइए, दीजिए। इससे कैसा है कि आपकी सोच देख करके लोग आपकी स्टाइल, आज के ज़माने में कहा जाता है कि लोग मेरा स्टाइल कॉपी कर रहे हैं, तो शायद वो कॉपी करके एकजुट हो जाए। मैं यही
संभावना और आशीर्वाद के साथ में राम भगवान से कहना चाहता हूँ कि सबको यही एक आशीर्वाद दें कि हमारी जो सोच है वो लोगों से मिले और हम अपने हिंदू भाइयों की ही मदद करें। आप कैसा है कि आप ये सोचते हैं कि हम हिंदू भाई की मदद नहीं करेंगे, आप हिंदू भाई की मदद नहीं करोगे तो दूसरा हिंदू भाई ये सोचेगा कि भाई मैं क्यों मदद करूँ, ये तो किसी के लिए खड़ा नहीं होता, तो इसके लिए कौन खड़ा होएगा। जब आप एक दूसरे से मिलना शुरू करेंगे, एक दूसरे की मदद करना शुरू करेंगे, तब लोग आपके साथ में आएंगे। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब एकजुट होइए, एक साथ आइए, देखिए हमारे हिंदू राष्ट्र का नक्शा कुछ और रहेगा। और मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ हिंदू रेडियो स्टेशन का, हमारे हिंदू भाई का, जो हमारे हिंदू भाई ने ये पहला हिंदू रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया है, तो चालू किया है। और मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग ये आवाज़ सुन रहे हैं या हिंदू रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं, प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये धर्म का कार्य है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके और हमारे विचार सब तक पहुंचे। और मैं ये आशा करता हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ कहीं भी हूँ, बस आप लोगों की बदौलत हूँ। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं होता। और मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं नितिन दुबे हिंदू रेडियो स्टेशन पे अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ, कल के दिन में आप इसी रेडियो स्टेशन पे आके आप अपना इंटरव्यू दीजिए और आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, कम से कम मैंने एक अच्छा काम किया कि मेरा कोई एक हिंदू भाई आज मेरी जगह बैठ के इंटरव्यू दे रहा है और मुझे उससे कुछ सीखने को मिल रहा है। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद नितिन जी, आपके सोच विचार, आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। और मैं ये सोचूंगा कि जो हिंदू भाई ये रेडियो स्टेशन का जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो उनके कान तक भी ये बात पहुंची है और वो भी जागरूक हो। और जो आपने बताया से कार्य बताया कि हर एक हिंदू है तो हर एक हिंदू की मदद करना चाहिए, वो भी शायद मदद करेंगे। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये एपिसोड मैं ख़त्म तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, समय नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए ख़त्म करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों, आपने ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं जो लोग। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हिंदू रेडियो स्टेशन है इसको और आगे तक बढ़ाइए और हर एक हिंदू के घर तक ये रेडियो स्टेशन को पहुँचाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यदि अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, यदि अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, जय हिंदू रेडियो स्टेशन पे। वहाँ पे जाके आप लाइक कर सकते हैं पेज को। अगर आपको कोई कमेंट्स करने या मैसेज करने या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वहाँ पे दे सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे भी अगर आप जाएंगे जय हिंदू रेडियो स्टेशन, अगर आप वहाँ पे टाइप करेंगे तो वहाँ पे भी हमारा रेडियो स्टेशन आ जाएगा, वहाँ पे चैनल आ जाएगा, वहाँ पे आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद में इंस्टाग्राम पे भी अगर चाहे तो जय हिंदू रेडियो स्टेशन आप डाल दीजिए तो इंस्टाग्राम पे आ जाएगा। ट्विटर पे भी वही है, जय हिंदू रेडियो स्टेशन, आप डालिए। वहाँ पे आप ट्वीट करके आप जो भी आपके सुझाव है, या तो आपको हमसे मिलना है या कोई प्रश्न पूछना है आपको, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, सभी मेरे हिंदू भाइयों को। और दोबारा से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, आपके परिवार को और आपको। धन्यवाद।